हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग किस पर्पस से करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी ऑनर रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट के मिनिस्टर हो या डिपार्टमेंटल हेड हो या आप ही हो, और आप अगर कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं और किसी भी वर्क का एग्जीक्यूशन कराना चाहते हैं, तो आपको ये, जैसे आप अगर अपना घर ही बना रहे हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो आप पहले पता कर लेते हैं कि हमको कितना कॉस्ट लगेगा। तो आप जानना चाहते हैं, और हर एक ओनर जानना चाहता है जो कि काम करवाना चाहता है किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन, वो जानना चाहता है कि हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट होगा प्रोजेक्ट का वो कितना होगा और कितना एस्टिमेट लगेगा, कितना उसमें मटेरियल यूज होगा। वो सारा क्या करता है, वो जानने की कोशिश करता है। तो वो जानने की जब कोशिश करता है तो वो क्या करता है, एस्टिमेटिंग कराता है और कॉस्टिंग कराता है। तो इसलिए इसी पर्पस से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग किया जाता है। तो जैसे आपको बता दें कि कहीं पर कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड रिइंफोर्समेंट, अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में आता है, तो वो क्या करता है, पहले टेंडर देने से पहले, वो टेंडर नोटिस इनवाइट टेंडर करने से पहले क्या करता है कि कॉस्ट और एस्टिमेट करता है कि कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट या कितना बिटुमिन, कितना एग्रीगेट यूज होगा इस रोड के कंस्ट्रक्शन में या इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद वो क्या करता है, एस्टिमेट के अकॉर्डिंग उसका कॉस्टिंग जो लागत रहता है वो डिसाइड करता है, और जो टोटल कॉस्ट रहता है उसको ऐड कर दिया जाता है। तो उसका पता चल जाता है कि इस कंस्ट्रक्शन में इतना कॉस्ट खर्च हो सकता है। तो इस पर्पस के लिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग किया जाता है। तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। बिफोर टेकिंग अप एनी प्रोजेक्ट फॉर एग्जीक्यूशन, द ओनर शुड नो द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क। कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले या वर्क को स्टार्ट करने से पहले ओनर को जानना चाहिए कि इसका टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क कितना है और कितना होगा, सो दैट द फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कैन बी मेड वेल इन एडवांस। ताकि जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, मीन्स जितना खर्च होगा, अमाउंट पैसा जितना खर्च होगा, उस अच्छे तरीके से एडवांस में ही अरेंज कर लिया जाए। फ्रॉम एस्टिमेट द क्वांटिटीज of various materials required may be worked and necessary arrangement for the same can be made। और कितना मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा और उसका नेसेसरी अरेंजमेंट जो है वो हम लोगों को कैसे करना है वो पता करने के लिए हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं। The estimate also gives rough idea of the time required for completion of work। और estimate and costing जब हम लोगों को पता चल जाता है कि estimate कितना है, कितना सीमेंट सैंड, कितना मटेरियल यूज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क का कंप्लीशन जो होगा कितना दिन में होगा, कितना डेज में होगा, वो हम लोगों को पता चल जाता है। तो इसी पर्पस से हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं। Next, the number and kind of workers of different categories required to complete the work in the specified time can be found out। और कितना वर्कर्स लगेगा, किस कैटेगरी का वर्कर्स रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट करने के लिए वर्क को स्पेसिफाइड टाइम में, तो इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं, अगर एस्टिमेट और कॉस्ट हम लोगों को पता चल जाए तो। इसी पर्पस से हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं। एन एस्टिमेट इज इमेंसली यूजफुल इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क। और एक एस्टिमेट जो होता है वो इमेंसली यूजफुल होता है किसी भी प्लानिंग को करने के लिए और वर्क के एग्जीक्यूशन के लिए। सो इसी पर्पस से हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं।